देख रहे हैं मेरे पीछे 26/11 का ये अपराधी है तहव्वुर राणा। इसको भारत लेकर आया जा रहा, मतलब अब हिसाब किताब की बारी है। 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लेकर आया जा रहा है। कल सुबह वो भारतीय सरजमी पर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका में मौजूद है। प्रत्यर्पण की सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी सोमवार को ही। मतलब ये आखिरी मौका था उसके पास, ये आखिरी प्रयास था उसके पास, जिसको अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। देखिए, तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताया था। अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, इस प्रकार की बातें उसने की। मतलब उसने बचने की हर संभव कोशिश की। तहव्वुर राणा को 2009 में सबसे पहले एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब लश्कर-ए-तैयबा कौन है आप जानते हैं, पाकिस्तान का वो आतंकवादी संगठन जिसने 26/11 को अंजाम दिया। फिलहाल वो लॉस एंजलिस के एक हिरासत केंद्र में बंद रहा। अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने ओहियो एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। पूरी जानकारियां हैं, इसका बैकग्राउंड, इसकी क्राइम कुंडली क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई हमले में किस प्रकार से इसकी भूमिका रही, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने बहुत सारे जरूरी सामान आतंकवादियों के लिए मुहैया कराए थे। उसके बाद में जो 26/11 को हुआ, मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी उसे भूल नहीं सकता। हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एक और जानकारी आपको यह भी बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मिलकर हमले किए थे। ये हमले 4 दिनों तक चले थे। इन हमलों में 175 लोग मारे गए थे। 9 हमलावर इसमें शामिल थे। 300 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। मुंबई के ताज होटल पर, जिसकी तस्वीर आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, इन आतंकवादियों ने हमले किए थे। यहाँ 31 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत पे हुए इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी शुरू हुई और भारत सरकार लग गई थी उसी वक्त से। इनमें से एक मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भी है, जिसके बारे में हेडली ने सूचना दी। अब ये भारत आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। तैयारियां पूरी कर ली गई, क्योंकि तिहाड़ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पूछताछ की जाएगी और इससे राज उगलवाए जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है तहव्वुर आएगा, राज उगलेगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है ये तमाम जानकारियां। आपको बता दें कि हमारे साथ 2 लोग कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और सुरेश गोयल जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक है, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे आखिर ये जो कुछ भी हुआ है, ये कितनी बड़ी सफलता जो है वो भारत के हाथ यहाँ लगी है। शुरुआत में चर्चा की करूंगा टीपीएस त्यागी जी से। टीपीएस त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका पुनः एक बार सुदर्शन न्यूज पर। सर, किस प्रकार से देखें इस कामयाबी को? तहव्वुर राणा भारत लेकर आया जा रहा है, अब यहां से आगे क्या, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, तहव्वुर राणा को भारत लेकर आया जा रहा है, ठीक है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ऐसा हुआ है, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है स्पेशली इसके लिए, और उन्होंने एक्सट्रेडिशन की इजाजत दी है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने 2013 में जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बने थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि इसको 2013 में जो शिकागो की कोर्ट ने बरी कर दिया था इस मामले में कि उसका मुंबई टेरर अटैक से कोई संबंध है, उसको तो 14 साल की सजा में बरकरार रखा था, इसलिए कि उसने डेनमार्क में एक अखबार वाले ने मोहम्मद के ऊपर जो गलत टिप्पणी कर दी थी, उसके ऊपर उसका एक फेल्ड अटैक था, जिसके लिए उसे 14 साल की सजा दी गई थी। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी थी जो इसे बचाने का काम कर रही थी। मोदी जी ने तो उस समय यह तक कहा था कि शिकागो की कोर्ट ने जो इसे बरी किया है मुंबई वाले केस में, अब तो पाकिस्तान के सारे आतंकी चाहेंगे कि उनका मुकदमा शिकागो कोर्ट में ही हो। खैर, अब इसको लाया जा रहा है। अब लाने के बाद में इसको जेल में रखा जाएगा, इसको मुंबई ले जाएंगे, हापुड़ ले जाएंगे, आगरा ले जाएंगे, कोचीन ले जाएंगे। नहीं, जो त्यागी जी, जो कानूनी कार्रवाइयां या चार्जशीट वगैरह का काम था वो सब पहले से पूरा हो गया है क्या? क्या उसके आने के बाद में सीधा ट्रायल शुरू होगा, या कुछ और चीजें अभी यहाँ पर हम देखेंगे? देखिए जी, इस केस के बारे में सारे डोजियर बन चुके हैं जो पाकिस्तान को भी दिए जा चुके हैं। अब इसके अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अब तो उसे वहां ले जाया जाएगा जहां जहां वो अपनी पत्नी के साथ
अटैक से 5 दिन पहले जब वो दुबई के रास्ते हिंदुस्तान में आया था और गया था, यानी कि आगरा में गया था, हापुड़ में गया था, कोचीन में गया था और फिर मुंबई में आया था। और उसके आने के 5वें दिन बाद ही ये 2011 में अटैक हो गया था 26 नवंबर को। लेकिन ये बात समझने की है कि ये तसव्वुर राणा, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान की आर्मी का एक व्यक्ति है, पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था ये, और इसका ये लश्कर तैयबा का त्यागी जी, एक इसकी क्राइम कुंडली क्या है मैं जरूर आपसे समझूंगा, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे कि हेडली से इसकी मुलाकात कब हुई, किस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर बाहर बैठकर 26/11 प्लान किया, जर्मन बेकरी 2010 में जो पुणे में हुआ उसका इन लोगों ने प्लान किया, और किस प्रकार से आतंक इन्होंने फैलाया, इसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। इसलिए मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेश गोयल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हैं और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सर, इस कदम से क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, विशेष तौर पर यूएन में, और ओवरऑल अगर मैं आपसे समझूं तो मौजूदा परिदृश्य में ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है, और क्या इसके माध्यम से और भी राज यहां से खुल सकते हैं? सुरेश गोयल जी, आपके जो दो सवाल हैं दोनों काफी बड़े अहम सवाल है ये जी, और मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि हमारे लिए एक बार तहव्वुर राणा जब इंडिया आ जाएगा जी, तो जो ये 9/11 हुए हमारे जो अटैक हुआ उसको कसाब को तो फांसी हो ही गई है, लेकिन एक जो हमारा डिटर्मिनेशन है, हमारा एक प्लेज है कि उसमें काबिल थे उनको हम कानून की सहायता से ही, कानूनी तरीके से ही उन्हें सजा मिलेगी जरूर। तो एक जो हमारा जो प्रण रहा है वो प्रण को पूरा करने की और सफलता हमारे लिए एक बड़ी चीज है ये। तो मैं देखता हूं कि हम एक तरह से मैसेज दे रहे हैं सभी को ग्लोबली कि भारत ने जो अपना प्रण किया है टेररिस्ट के मामले में, वो प्रण करना सकता है और वो आखिरी दम तक उसको फॉलो अप करके उसको पूरा भी करेंगे ये। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इट शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया। एक तो चीज ये। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इस तरह कहूंगा कि 1947 से लेकर के जब से पाकिस्तान बना है अब तक काफी बार ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को राह दिखाई गई है कि वहां कहां कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए, चाहे वो 1971 का मामला हो, चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे ये बॉम्बे का मामला हो या पूंछ का मामला हो। सभी जगहों पर पाकिस्तान की जो एक इन्वॉल्वमेंट रही है उन मामलों, वो बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है। एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस थिंग। तो जहां तक ये तहव्वुर राणा के ट्रायल के बाद में क्या पाकिस्तान के ऊपर और कोई ज्यादा प्रेशर पड़े, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है सुरेश जी। मुझे लगता है कि ये मैं टीपी त्यागी जी से भी समझूंगा, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस गिरफ्तारी को, इस प्रत्यर्पण को क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत मान लिया जाए, या फिर वाकई में पाकिस्तान में जो आतंकी नेटवर्क चलता है उसकी कमर यहां से टूटेगी? एक बड़ी कामयाबी 26/11 आतंकी हमले में भारत के हाथ लगी है। चूंकि सर, सुरेश गोयल जी, जो मैं पहले कह रहा था कि ये जो इसका जो ट्रायल होगा वो हमारे जो प्रण को पूरा करने का एक मैसेज है ये कि भारत अपना प्रण पूरा करेगा, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसको डील करेंगे। जहां तक कि क्या पाकिस्तान में जो एक नेटवर्क है उसकी कमर टूटने की शुरुआत हो रही है, आई विश कि मैं ऐसा कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जहां एक कमर टूटती है वो उनकी 2 कमरें और सामने आ जाती है। ये वो तो टेररिस्ट की फैक्ट्री है वहां, तो वहां पर एक को पकड़ा, दो और तैयार हो गई है। जब तक पाकिस्तान इस टेररिज्म फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा, मैं किसी भरोसे से ये नहीं कह पा रहा हूं कि वाकई हो जाएगा। नहीं, मतलब एक चीज तो बहुत साफ है सुरेश जी कि ये ना पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है और पहले भी एक्सपोज हो चुका था, लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने जो सहयोग किया है,
इससे जो आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, इसको लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों की बात भी होगी। ये मैं आपसे जरूर समझूंगा कि इसको कितना बल मिला है और जो इनिशिएटिव दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, उसके बाद में हालांकि पहले से प्रयास जारी 2010 से कोशिशें चल रही थी, तमाम जो है चीजें हमने देखी, लेकिन अब जो चीजें दिख रही हैं धरातल पर वो कितनी कारगर होंगी भारत और अमेरिका के संबंधों में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, मैं वो भी आपसे समझूंगा। लेकिन टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ बने हुए, मैं आ रहा हूं सर। टीपीएस त्यागी जी, जो यहां से ट्रायल शुरू होगा तंवर राणा से पूछताछ का, इसके बाद क्या माना जाए? आईएसआई के ऑपरेशंस की बात हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हो या फिर हाफिज सईद की बात हो, क्या वहां तक पहुंचने की दिशा में हम इस पूछताछ के बाद आगे बढ़ेंगे क्या? ये मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति जानना चाहता होगा कि इनके ऑपरेशंस से जुड़ी क्या जानकारियां हमें इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं जब भारत अपने तरीके से पूछताछ करेगा। देखिए, भारत को ये सारी चीजें पहले से मालूम है, वो हमने डोजियर में भेजी है जी। अब तसव्वुर राणा जो कुछ हमने कहा है उसको ज्यादा से ज्यादा रेटिफाई कर देगा। वो क्या कह देगा? वो बता देगा कि हाँ जी, डेविड हेडली जो है मेरे बचपन का दोस्त था, मैंने उसको इमिग्रेशन में सहयोग किया और उसका पासपोर्ट वगैरह बनवाया, उसने रैकी की थी, वो 26/11 के अटैक में जुड़ा हुआ था, मैं भी वहां गया था, मैंने भी रैकी की थी। इससे ज्यादा और क्या? और उसमें पाकिस्तान की आईएसआई शामिल थी, पाकिस्तान नहीं, की आई एम टॉकिंग अबाउट सर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस। आईएसआई के ऑपरेशंस से संबंधित क्या कोई जानकारी ये दे सकता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, अगर पूछताछ कड़ाई से हो तो? आईएसआई के से संबंधित जानकारी बिल्कुल दे सकता है जी। क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्मी में पहले था, एग्जैक्टली इसमें डॉक्टर था, तो लिहाजा आईएसआई के बारे में जानकारी दे सकता है। लेकिन मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ, जी सर। ये तो मान लिया कि बहुत बड़ी सफलता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कि वो यहाँ आ रहा है, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वो निकलेगा जो हम पहले से जानते हैं कि हाँ 26/11 में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था। और अगर ये नतीजा निकल भी आता है तो फिर उससे क्या होगा? क्या हमने डोजियर पहले नहीं भेजा? अब तो पाकिस्तान ने भी डोजियर भेज दिया। पाकिस्तान ने डोजियर भेज दिया कि हिंदुस्तान बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहा है। तो उसने बाकायदा थोड़े बहुत इंटरसेप्ट भेज दिए, उसके अंदर कुछ लोकेशन भेज दी, कुछ लोगों के नाम भेज दिए। ऐसे ही उसने ये भी भेज दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में भारत टीटीपी की सपोर्ट कर रहा है और बोले भारत ही हमारे यहाँ टेररिज्म फैला रहा है। उसने भेज दिया, हमने डोजियर भेज दिया। इसके बाद में क्या होगा? कोई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी अगर ये कह भी देगी कि इसमें गलती भारत की है या पाकिस्तान की है, भारत की कहेगी तो भारत कहेगा ये अनबायस्ड, ये बायस है, ये हम नहीं मानते। पाकिस्तान को कहेगा तो वो नहीं मानते। मैं समझता हूँ ये फिजूल की एक्सरसाइज है सर। मेरा कहना ये है, नहीं सर, बात में मैं एक सेकंड में ये बात कहना चाहता हूँ कि शिकायत कमजोर लोग करते हैं। हमें शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है। हमको जो एक्शन लेना है, अब हम तो ऐसा करते हैं कि मसूद अजहर को हमने पकड़ा। इसलिए सर मैंने ये सवाल पूछा कि चूंकि अब 26/11 एक ऐसा घाव है सर, 92 एक ऐसा घाव है सर कि हम उसे कभी नहीं भूल सकते। जर्मन बेकरी में जो हुआ 2010 में पुणे में, वो हम कभी नहीं भूल सकते। वो बहुत गहरा घाव लगा हुआ है और हम सोचते हैं कि 4 दिनों तक मुंबई की सड़कों पर 9 आतंकवादी आकर सिलसिलेवार गोलियां बरसाते हैं, हेडली से लेकर ये तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं सर, तो वाकई में हम इसको कभी भूल नहीं सकते और ना कभी भूलना चाहिए। समय है बदला लेने का। लेकिन इसके माध्यम से, तंवर राणा के माध्यम से जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचने की बात हो रही है, हाफिज सईद को घसीट कर लाने की बात हो रही है, दाऊद इब्राहिम को घसीट कर लाने की बात हो रही है। इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगा। सुरेश गोयल जी, मैं आपसे भी जरूर समझूंगा कि यहां से अब किस प्रकार की चीजें हम देखेंगे यूएन में, एफएटीएफ में, इन सभी को लेकर आपसे। तो 26/11 का आतंकी तंवर राणा भारत लेकर आया जा रहा है, सुबह तक वो पहुंच जाएगा। ये कितनी बड़ी सफलता है इसकी हम बात कर रहे हैं। 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। टीपीएस त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अमेरिका का ये कदम विशेष तौर पर आतंकवाद के खिलाफ क्या बाकी देशों को भी प्रेरणा देगा कि भारत का सहयोग करें जब बात आतंकवाद की उठाए यूएन में या कहीं पर भी, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत? तो सर सुरेश गोयल जी। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है शायद आप म्यूट हैं। एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने डिवाइस को, फिर आपकी आवाज पहुंचेगी। आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज अब आने लगी सर। जी, धन्यवाद।
जी मैं इतना जानता कि एज ए डिप्लोमेट जी। मैं हमेशा सोच समझ करके काफी मेरे को सावधान रहना पड़ता है कि हम अपने को ओवर स्टेप ना करें। तो समझता हूँ कि अगर एक जो कंस्ट्रेंट्स को के दायरे में रह करके मैं ये तरह कहूंगा कि जो हुआ है तो सब तहव्वुर राणा का जो प्रत्यार्पण हुआ है ये एक कदम जरूर है, एक कदम है और बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये भारत और अमेरिका की साझेदारी में, उनके आपसी प्रयासों में कि जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको उसको उसके अगेंस्ट स्ट्रगल में एक ज्वाइंट कदम लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये और बहुत वेलकम कदम है ये। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि आयाम अभी और भी हैं जो पार करने हैं, और जब तक वो आयाम सारे पूरे नहीं हो जाते जी एक ये सारा विश्व एक पटल पर आ गया है कोऑपरेशन के मामले में, वो बड़ा मुश्किल होगा कहना, क्योंकि इसे एक पॉलिटिकल मामला हो जाता है ये। और हर एक देश पॉलिटिकल हालात को देखते हुए किसी भी तरफ वो झुक जाता है। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ डेविड कॉलमैन का। अगर ये वाकई में जो आपस का सहयोग इतना आगे बढ़ चुका है जी तो डेविड कॉलमैन को क्यों नहीं अभी तक आपने एक्सट्रैक्ट किया, तो उसमें दिक्कत सामने आ रही है। तो हमें एक कदम ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अच्छी बात है कि हो रहा है, प्रत्यार्पण हो रहा है, लेकिन स्ट्रगल जारी रहेगी। ठीक है, मतलब डेविड हेडली भी भारत आना चाहिए, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो मुझे लगता है कि इसके तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद में और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन टीपीएस त्यागी जी, मैं एक बार पुनः आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा, आफ्टर 26/11 यानी 26/11 के बाद में भारत की सुरक्षा रणनीति में क्या बदलाव आपने महसूस किए? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि इसको भारत लाने में किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? डेविड हेडली की बात अभी सुरेश गोयल ने जी कि उससे संबंधित भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज टीपीएस त्यागी जी। देखिए जी, 26/11 के बाद में भारत ने जो कुछ किया वो किसी भी देश को नहीं करना चाहिए था। इतनी ज्यादा कायरता हमने दिखाई कि उस समय की सुरक्षा एजेंसीज ने कहा था कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, आगे कार्रवाई की जाए, लेकिन उस कार्रवाई को रोक दिया गया। पता नहीं क्यों रोक दिया गया, और यही कारण है, मैं समझता हूँ, कि हमने आतंकियों के हौसले बजाय कम करने के, खत्म करने के, बढ़ा दिए। ये तो स्थिति थोड़ी बदलनी तब शुरू हुई है जब सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया है और ये कहा गया कि टेररिज्म के खिलाफ नहीं, क्या अब हम ऐसे हमले रोक पाने में सक्षम है सर? जी हाँ, हम ऐसे हमले रोक पाने में सक्षम है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई तोहमत लगाता भी है तो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ फेंक देती है। आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट स्ट्राइक की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी देश ने चू भी की थी क्या? कोई आवाज उठाई थी क्या? ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी है। और पाकिस्तान में ये समझ लीजिए कि वहां पे जब उपयोगिता खत्म हो जाती है, आपने देखा होगा अबू कताल को, या उसके बाद में अब्दुल रहमान को, या उसके बाद में एजाज कारी को, या उससे पहले और 25 लोगों को एक के बाद एक मारा गया। अगला नंबर हाफिज सईद का है। अब अगर हम बिल्कुल करें, ये आपने जो नाम लिया सर हाफिज सईद का, ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है। मुझे लगता है देश का हर बच्चा ये जानना चाहता है कि उस तक हमारे हाथ कब पहुंचेंगे। खबरें बहुत आती हैं कि ये मार दिया गया, उसका करीबी मार दिया गया। हाफिज सईद कब पकड़ा जाएगा? दाऊद इब्राहिम कब खींच कर लेकर आ जाएगा भारत? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कूटनीतिक जीत बहुत बड़ी है भारत की, बड़ी सफलता भी है हमारी सरकार के प्रयासों की, जिसके बाद तहव्वुर राणा तो आ रहा है, लेकिन कई आतंकी ऐसे हैं जो 26/11 के दोषी हैं, उन तक हाथ जाने चाहिए। कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार सर आपका। टीपीएस त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश गोयल जी आपका बहुत आभार। 26/11 का अपराधी आतंकी तहव्वुर राणा, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको जो हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे जो लोग हैं, वो लेकर आ रहे हैं भारत, और कल ये भारत पहुंच जाएगा। उसके बाद में ट्रायल शुरू होगा। जो भी अपडेट, जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, तहव्वुर राणा से पूछताछ में जनाई पूछताछ करेगी, वो हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे।